क्या दोस्तों 5 मिनट के अंदर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सब कुछ हार चुका हो शरीर से, उसमें प्राण का संचार कर सकता है? सिर्फ 5 मिनट के अंदर। कई बार ऐसा देखा गया है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल के में एडमिट है और उसके बाद उसकी स्थिति ऐसी खराब बिगड़ चुकी है कि डॉक्टर भी हाथ खड़े कर रहे हैं, उस वक्त भी इस मुद्रा को कराकर आप उसमें प्राण का संचार कर सकते हैं। उसमें वो जीवंतता उत्पन्न कर सकते हैं कि वो उस चीज को फेस कर सके या फिर रिवाइव कर सके। जो मृत्यु की तरफ लौट रहा था उसको रिवाइव कर सकता है वो व्यक्ति। हाँ दोस्तों, हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर हस्त मुद्रा का एक ऐसी मुद्रा है, हस्त मुद्रा, जिसके द्वारा आप मरते हुए व्यक्ति के अंदर प्राण फूंक सकते हैं। कई बार होता है, हम देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं, ऑपरेशन करने के बाद व्यक्ति या तो कोमा जैसी स्थिति में हो जाता है या अचेत हो जाता है। कोई हिलन डुलन नहीं होता है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं होता है, एक तरह से मतलब वो डेड की तरह हो जाता है। तो उन व्यक्तियों में भी इसमें ये मुद्रा प्राण का संचार कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में वृद्ध व्यक्ति हो, जो कि व्यक्ति बहुत कमजोर है, वो निराश है, वो कहीं उठ बैठ नहीं सकता, वो अपने काम नहीं कर सकता, उसमें कोई प्राण का संचार ही नहीं, वो निराश हो चुका है अपने जीवन से, फिर भी आप इस मुद्रा के द्वारा उसमें प्राण का संचार कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो निराश हो चुका है अपने जीवन में, डिप्रेशन में आ चुका है, वो एकांत में बैठा है, वो किसी से बात नहीं करता, वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर भी आप प्राण का संचार कर सकते हो। क्योंकि प्राण होगा तभी आप में एनर्जी होगी और आप हर चीज के अंदर लड़ पाओगे, फाइट कर पाओगे अपनी हर प्रॉब्लम के लिए। तो इन सब के लिए एक ऐसी मुद्रा है जो आपके अंदर प्राण का संचार कर सकती है। ऐसी कई परिस्थितियां आती है हमारे जीवन के अंदर जिसके अंदर हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, चाहे बीमारी से हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे उम्र फैक्टर हो। कई बार वृद्ध लोगों को भी ये स्थिति आती है, कई बार बच्चों में ये स्थिति आती है। यदि ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति की आई है तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप उसका बिल्कुल उसका जो बिहेव है, उसका नेचर है, उसकी एनर्जी को बदल सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट इस मुद्रा को करने से आपके अंदर ये बदलाव आ सकता है। इस मुद्रा की प्रैक्टिस तो वैसे आपको दिन में 3 बार करनी चाहिए, 10-10 मिनट का अंतराल, 10-10 मिनट की प्रैक्टिस करनी चाहिए 1-1 घंटे के अंतराल के अंदर। लेकिन यदि इमरजेंसी के अंदर यदि इसको मुद्रा को सिर्फ 5 मिनट भी किया जाए तो आपके अंदर काफी चेंज महसूस करेंगे, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे आप हार गए हो, चाहे आपका जीवन छूट रहा हो, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर भी आप इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। अपनी जो दवाएं या अपनी जो थेरेपी या अपना जो इलाज चल रहा है वो चलने दो, उसके साथ साथ इस मुद्रा को करो, आप देखो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। कौन सी है दोस्तों ये मुद्रा? इसका नाम, जिस तरह से ये प्राण संचार करती है, इसका नाम भी है प्राण मुद्रा। इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। ये आपके शरीर में प्राण का संचार करती है। इसको यदि आप डेली, वैसे 10-10 मिनट इसको उन कंडीशन में करना होता है, अदरवाइज सिर्फ आप दिन में एक बार 3 मिनट यदि आप इस मुद्रा को करते हैं रेगुलर, तो आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहेंगे। आप हमेशा के लिए एनर्जेटिक बने रहेंगे, आप कहीं पे हारेंगे नहीं। डिप्रेशन आपसे दूर रहेगा, एंजाइटी आपसे दूर रहेगी, स्ट्रेस आपसे दूर रहेगा और बीमारी भी आपसे दूर रहेगी। ये मुद्रा को किस तरह से करते हैं हम? स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दो का उपयोग करेंगे। इसको हम जेंटली हम प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ टच करेंगे, थंब से इसको टच करना है। इस तरह से ये मुद्रा होती है। इसको कहते हैं प्राणा मुद्रा। स्मॉल फिंगर और इसको रिंग फिंगर, यानी वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को फायर एलिमेंट, हम फायर दे रहे हैं। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, जो हमारी पूरी प्रक्रिया बॉडी के अंदर चल रही है, सारा जो मूवमेंट है, सारी जो प्रक्रिया चल, चाहे ब्लड हो, चाहे और सब चीजें हमारे वाटर एलिमेंट है, उसके साथ में अर्थ एलिमेंट है। यदि उसमें आपने प्राण फूंकना है तो आपको अग्नि तत्व बढ़ाना पड़ेगा। तो वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट, इनको आप टच कर दीजिए और बाकी दोनों फिंगर को आपको सीधा रखना है। इस तरह से ये प्राण मुद्रा करनी है आपको इस तरह से नहीं करनी है, आपको इस तरह से करनी है प्राण मुद्रा। कोई भी मुद्रा को आप जब इस तरह से करके और यूं कर देते हैं तो ये पूरे उसका
इफेक्ट चेंज हो जाता है। आपको सिंपल यूं टच करना है, इस तरह से ये होती है प्राण मुद्रा। इस मुद्रा के द्वारा मैंने जितनी भी ये चीजें बताई, जब भी आपको ये लगे शरीर में प्राण नहीं है, प्राण यानी एनर्जी नहीं है, कहीं भी आप बीमार हो, चाहे आम जीवन हो, आप इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हो, आपके अंदर प्राण का संचार होगा। दोस्तों, इस मुद्रा को एक बहुत शानदार, हमारे आयुर्वेद के अंदर हस्त मुद्रा के अंदर बहुत शानदार शानदार मुद्रा है। मैं आपको हर मुद्रा के बारे में बताऊंगा और आपके जीवन में बदलाव अवश्य लेके आऊंगा। हमें मेडिसिन से दूर रहना है, हमें केमिकल से दूर रहना है, हमें हमारी प्राचीन सनातन प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्रों का हमारे को उसको अपनाना है और हमें स्वस्थ रहना है। दोस्तों, इस मुद्रा को अपनाइए और यदि किसी को जरूरत हो उसके साथ इस रील को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।